हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहा था। तो हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अभी यूनिट 2 पे हैं, यानी चैप्टर 2 पे हैं और चैप्टर 2 का हमारा ये है आज थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल्स थे अलग अलग, अभी हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ा था। अब हम एक एक मटेरियल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है आज का ग्लास पैकेजिंग। ठीक है, यानी कि पैकेजिंग में जो हम ग्लास का यानी कांच का, शीशे का जो इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है पहले तो हम समझते हैं। न्यूट्रल ग्लास इज अ बोरोसिलिकेट ग्लास containing significant amounts of boric oxide, aluminum oxide and alkali or alkaline earth oxides. It has a highly hydrolytic resistance and a high thermal shock resistance. देखो इसका क्या मतलब होता है। ग्लास पैकेजिंग में जो हम ग्लास यूज करते हैं, पहली बात तो वो न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल यानी कि वो जल्दी ही किसी मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता और सर्टेन कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में भी वो न्यूट्रल रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। सो न्यूट्रल ग्लास क्या होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ठीक है, इसको हम बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं, जिसको शॉर्ट में बोरोसिल ग्लास भी कहा जाता है। और ये बोरोसिल आपका जनरली ये एक तो ड्रग फार्मेसी पैकेजिंग में यूज होता है, प्लस आपके किसी भी लैब में जो भी आपका ग्लास इक्विपमेंट होता है, फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब्स हो गया, बीकर हो गया, पेट्री डिश हो गई, जो भी चीजें आपकी ग्लास की होती है वो सारी बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है, यानी बोरोसिल की। ये बच्चों क्या है, एक तो न्यूट्रल होती है, रिएक्ट नहीं करती केमिकल्स के साथ, प्लस क्या है कि ये हाईली हीट रेजिस्टेंस होता है। तभी आप देखो टेस्ट ट्यूब को, बीकर को, आप इन सब चीजों को, मेजरिंग ग्लास को, मेजरिंग फ्लास्क को, इन सब चीजों को आप कई बार हीट भी करते हैं तो वो जल्दी टूटता नहीं है, मेल्ट भी नहीं होता। मोर ओवर क्या है कि थर्मल शॉक की भी रेजिस्टेंस मतलब इसमें होती है। यानी कि थर्मल शॉक क्या मतलब होता है, अचानक से खूब हीट होना और अचानक से खूब ठंडा होना। तो कई बार हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, तो हम लोग कई बार ये क्या है, इन ग्लास में रखे हुए केमिकल्स को, रिएक्टेंट्स को हम लोग हीट करते हैं और उसके बाद हम लोग को कई बार उसको इमीडिएटली कूल करना होता है। तो हम या तो एकदम रनिंग टैप वाटर के नीचे उसको रखते हैं, बीकर को, टेस्ट ट्यूब को, या फिर हम लोग आइस बाथ में रखते हैं। तो थर्मल शॉक से भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्मल शॉक यानी अचानक कोल्ड टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर। सो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है हमारा, ग्लास पैकेजिंग में जो यूज होता है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। और इसमें जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट क्या होता है, मतलब बेसिकली किन किन चीजों से बना होता है। जो बोरोसिलिकेट है उसमें होता है बोरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्कलाई या फिर एल्कलाइन अर्थ ऑक्साइड्स। ठीक है, और हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि मतलब आपका वही वाटर से रेजिस्टेंस होता है, अपने सर्टेन केमिकल से रेजिस्टेंस होती है, प्लस थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होता है। वही जो मैंने बताया, अचानक हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट। सेकेंड पॉइंट हमारा, ग्लास हैज बीन वाइडली यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल एंड इट इज मोल्डेड इन एनी शेप, साइज एंड थिकनेस। मोस्ट ऑफ पेरेंटरल प्रिपरेशन आर यूज ग्लास मटेरियल्स। तो इसमें स्टूडेंट्स यही कहा गया कि जो ग्लास है बहुत वाइडली वो पैकेजिंग मटेरियल, एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है। पहली वजह क्या है कि उसको बहुत आसानी से हम लोग मोल्ड करके यानी पिघला के हम किसी भी शेप में उसको जो है बना सकते हैं, कोई भी शेप उसको दे सकते हैं। कोई भी शेप, कोई भी साइज और कोई भी थिकनेस, कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी साइज का बना सकते हैं, बड़ा छोटा, और कैसी भी थिकनेस हो सकती है, मोटे थिकनेस भी, पतली भी। अब आप देखो इंजेक्शन के जो एम्प्यूल्स होते हैं उनकी कितनी छोटी सी साइज होती है, अलग सी शेप होती है। वायल्स की थोड़ी सी बड़ी सी शेप होती है, थोड़ा अलग साइज होता है। वायल जो है कंपैरेटिवली एम्प्यूल के थोड़ा सा थिक भी होता है। इसी तरह ग्लास, क्योंकि उसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी साइज में, कैसी भी थिकनेस में, इसीलिए वो बहुत वाइडली यूज होता है। अब है हमारा पॉइंट, मोस्ट ऑफ पेरेंटरल प्रिपरेशन, यानी कि पेरेंटरल जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारे जो फ्लूइड्स या जो मेडिसिन है जो डायरेक्ट हम लोग की वेन्स के थ्रू चढ़ती हैं बॉडी में, उनको हम पेरेंटरल प्रिपरेशन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, एनएस हो गया, कोई भी हमारी आईवी मेडिसिन हो गई, जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, मेरोपेनम वगैरह, आईवी मेट्रोजिल हो गया, मेट्रोडिनाजोल हो गया, ये हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आईवी के थ्रू डलते हैं, वो हमारे पेरेंटरल प्रिपरेशन होते हैं। मोरओवर जैसे पेंटोप्रोजोल जो है वो हमारा जो है पेरेंटरली एडमिनिस्टर किया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पेरेंटरल प्रिपरेशन में ग्लास को बहुत वाइडली यूज करते हैं हम।
अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस के बेसिस पे इनको हम 3 कैटेगरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स, ठीक है। जो हमारे टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स होते हैं उसको पहले देखते हैं वो क्या होते हैं। which are of neutral glass with a high hydrolytic resistance suitable for most preparation not for parenteral use, ठीक है। तो हमारा जो टाइप 1 ग्लास होता है वो हमारा न्यूट्रल नेचर का होता है, हाई उसमें हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होती है और वो मोस्ट प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल हो रहता है एक्सेप्ट फॉर पेरेंट्रल, ठीक है। टाइप 1 को हम लगभग सारी प्रिपरेशन में यूज करते हैं बट एक्सेप्ट पेरेंट्रल में हम उसको यूज नहीं करते टाइप 1 को। So type 2 is type 2 glass containers which are usually of soda lime silica glass with high hydrolytic resistance are suitable for most acidic and neutral aqueous preparations but not for parenteral use. Again जो type 2 हमारा होता है वो हमारा usually soda lime silica का बना होता है, हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होती है उसमें और उसको जो है मोस्ट ज्यादातर वो एसिडिक और न्यूट्रल प्रिपरेशंस के भी यूज कर सकते हैं, एक्वस प्रिपरेशंस के लिए भी, यानी जो जिसमें वाटर का यूज होता है वो उसमें भी हम यूज करते हैं बट स्टिल हम टाइप 2 को भी पेरेंट्रल में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप 3 ग्लास कंटेनर्स, ठीक है, विच आर यूजुअली ऑफ सोडा लाइम सिलिका ग्लास विद ओनली मॉडरेट हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस। दे आर जनरली सुटेबल फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशंस फॉर पेरेंटरल यूज, ठीक है। तो जो हमारा पहला और दूसरा जिनमें हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है ये वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइप 3 है ना ये हमारा ये सोडा लाइम सिलिका का होता है लेकिन इसमें हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस थोड़ी मॉडरेट होती है, बीच की होती है, तो इसीलिए इनको हम नॉन एक्वस प्रिपरेशंस के लिए यूज करते हैं और पेरेंटरल यूज के लिए यूज करते हैं। तो पहला दूसरा हमारा जो है हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस उसको हम लगभग सारी चीजों के लिए यूज करते हैं लेकिन पेरेंटरल के लिए नहीं। थर्ड वाला जो हमारा है उसकी मॉडरेट हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होती है, इसको हम नॉन एक्वस के लिए यूज करते हैं और पेरेंटरल के लिए भी यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे ग्लास पैकेजिंग के एडवांटेजेस पे और डिसएडवांटेजेस पे, यानी ग्लास पैकेजिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो पहले हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्लास पैकेजिंग। ग्लास पैकेजिंग के फायदे, दे आर ट्रांसपेरेंट और अनकलर्ड पैकेजिंग टू परमिट द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कंटेंट्स। पहली बात तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, पहले से कलर नहीं होता, हम बाद में भले अपने जरूरत के हिसाब से उसमें कलरिंग ऐड कर सकते हैं बट नेचुरली वो जो है ट्रांसपेरेंट होता है, कलर्ड नहीं होता। तो उसमें क्या फायदा होता है कि हम लोग विजुअली भी उसमें देख के आइडिया लगा सकते हैं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ड्रग्स की जो है विजुअल आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, देख के भी हम पहचानते कई बार कि कौन सी क्या है। तो इसमें क्या है ग्लास के साथ ये फायदा होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दे हैव अ गुड प्रोटेक्शन फॉर पाउडर बिकॉज पाउडर आर वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। सो इसमें कहा गया क्योंकि ग्लास देखो, ग्लास जो है उसमें से मॉइस्चर पानी ये सब आना जाना नहीं कर सकता, वो एयर टाइट होता है, वो मॉइस्चर टाइट होता है। सो ग्लास क्या है हमारे पाउडर टाइप के जो ड्रग प्रिपरेशन होती है उनके लिए बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि जनरली जो पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स होती है ना वो मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लस टेम्परेचर के लिए भी वो सेंसिटिव होती हैं। सो इसमें क्या है कि ग्लास क्योंकि वो एयर टाइट होता है, वाटर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ होता है, एयर प्रूफ होता है, तो मॉइस्चर से हमारे पाउडर, अगर पाउडर वाले जो ड्रग्स है वो अगर ग्लास पैकेजिंग में पैक है तो मॉइस्चर का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है एंड जनरली हीट का भी असर नहीं पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा, ग्लास इज अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ शेप, वेराइटी ऑफ साइज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, क्योंकि ग्लास को हमने जैसे कि बताया उसको हम इजीली किसी भी साइज में किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, इसीलिए वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज अवेलेबल होता है हम लोग की जरूरत के हिसाब से। फोर्थ पॉइंट है हमारा, कलर्ड ग्लास इज ऑल्सो यूज इन द पैकेजिंग फॉर द मोर सेंसिटिव मटीरियल्स, मोर लाइट सेंसिटिव, ठीक है, ये यहाँ पे बात की जा रही है लाइट की। तो कलर्ड ग्लास यानी एम्बर कलर, आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा जो हमारे कप सिरप होते हैं, ज्यादातर कप सिरप जो है ब्राउन बॉटल्स में होते हैं, ब्राउन ग्लास बॉटल्स में, तो जो ब्राउन कलर है ना, पहली बात तो वो उसे हम कहते हैं एम्बर कलर,
और वो किस लिए ऐड किया जाता है? देखो, कुछ हमारी ड्रग्स जो होती है वो मॉइस्चर सेंसिटिव होती हैं, कुछ हीट सेंसिटिव होती हैं, वहीं कुछ ड्रग्स हमारी लाइट सेंसिटिव होती हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल लाइट हो या सनलाइट हो। तो जो ड्रग्स हमारी लाइट सेंसिटिव होती है ना, उनको हम जब ग्लास पैकेजिंग में पैक करते हैं तो हम ग्लास को एम्बर कलर का कर देते हैं ताकि उसमें से लाइट पास ना कर सके। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो कलर्ड ग्लास होता है, यानी जनरली जो एम्बर कलर का ग्लास होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं उन चीजों की पैकेजिंग में जो सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, जो लाइट सेंसिटिव होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग के तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ ग्लास पैकेजिंग। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे, यानी कि क्या नुकसान है भाई, फायदे हैं तो नुकसान भी है। तो अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास पैकेजिंग। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज हाई रिस्क ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग बिकॉज इट इज फ्रेजाइल इन नेचर। सीधी सी बात है, कांच है तो वो आसानी से टूट सकता है, कांच तो हर कोई जानता है भाई, प्लास्टिक जल्दी से नहीं टूटता, गिर भी जाएगा तो, लेकिन कांच फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल यानी डेलिकेट, फ्रेजाइल मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो इजीली ब्रेकेबल हो, जो टूट सके। सो कांच हमारा क्योंकि ब्रेकेबल होता है, फ्रेजाइल होता है, इसीलिए ये हाई रिस्क पोजेस करता है, ठीक है। हाई रिस्क कब? ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूरिंग द हैंडलिंग। तो जब हम मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ग्लास पैकेजिंग में एक रिस्क होता है टूट फूट का, ट्रांसपोर्टेशन के समय या जब हैंडलिंग, भाई ट्रक से जब वो पेटियां निकाल के जो वर्कर लोग हैं वो गोडाउन में रखते हैं, फिर गोडाउन से होलसेलर के यहाँ, मतलब ये ड्यूरिंग द ऑल ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग एक रिस्क होता है टूटने का। ये हमारा ग्लास के साथ होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ग्लास इज हैवी इन वेट देन अदर्स। हाँ, ये भी है। अब ग्लास, कांच का आप लोग बच्चों जानते ही हो कि कांच थोड़ा भारी मटेरियल होता है। आपका पेपर कार्डबोर्ड हल्का होता है, आपका प्लास्टिक हल्का होता है, बट वही कांच आपका भारी होता है, ठीक है। तभी आप देखोगे आजकल कफ सिरप जो है प्लास्टिक बॉटल्स में भी आने लगे हैं, ग्लास बॉटल्स में भी आती हैं। आप कभी 100 ml की कफ सिरप उठा लो, कांच वाली बॉटल और प्लास्टिक वाली बॉटल, तो आप दोनों को जब देखोगे, मेडिसिन तो उनमें बराबर है, सेम है 100 ml, लेकिन जब आप दोनों शीशी को उठा के ऐसे आप एक बार अंदाजा लगाओगे वेट का, तो आप देखोगे ग्लास वाली जो सिरप की बॉटल है वो भारी होती है। तो यहाँ पे एक नुकसान ये है कि ग्लास जो है हैवी होता है, तो सीधी सी बात है, जब हाई क्वांटिटी में मेडिसिन है तो एज कंपेयर टू प्लास्टिक पैकेजिंग, ग्लास पैकेजिंग थोड़ा हैवी होती है, ठीक है। थर्ड हमारा डिसएडवांटेज है हाई रिस्क ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेशन ड्यू टू ब्रोकन ग्लास पीस एंड समटाइम्स रिलीज एल्कलाई टू एक्वस प्रिपरेशन। अब थर्ड पॉइंट हमारा बच्चों कहीं ना कहीं जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा था, क्योंकि ग्लास जो है डेलिकेट होता है, ब्रेकेबल होता है, फ्रेजाइल होता है, तो थोड़ा हाई रिस्क होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। सो उसी तरह जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये कहा जा रहा है हाई रिस्क ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेशन ड्यू टू ब्रोकन ग्लास पीस एंड समटाइम्स रिलीज एल्कलाई। सो अगर तो हमारा क्योंकि ग्लास फ्रेजाइल है, ब्रेकेबल है, तो मान लो अगर ग्लास हमारा टूट जाता है, चटक जाता है, कई बार क्या होता है कि बॉटल में थोड़ा बहुत शॉक लगा ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग पे, तो कई बार क्या है कि ग्लास बॉटल पूरी फूटती नहीं है, लेकिन फूटने के बजाय एक मान लो कहीं पे पूरा चटक गई, क्रैक आ गया, दरार आ गई, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत रिस्क होता है कि छोटे छोटे कांच के जो कण हैं वो हमारे अंदर मेडिसिन में मिल सकते हैं, फिर चाहे वो हमारी पाउडर्ड मेडिसिन हो या लिक्विड हो। तो ये एक रिस्क होता है, रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन। कॉन्टेमिनेशन मीन्स गेटिंग मिक्स्ड इनटू समथिंग एंड मेकिंग इट इम्प्योर। तो क्योंकि हमारी मेडिसिन प्योर है और मेडिसिन को हमें अंदर अब पीना है, मेडिसिन खाना रहता है, तो उसमें अगर ब्रोकन ग्लास कहीं से भी है उस पैकेजिंग में और वो हमारी दवा में मिल गया, तो हमारी दवाइयां कॉन्टेमिनेट हो जाएंगी, इम्प्योर हो जाएंगी। पहली बात तो उसमें इम्प्योरिटी आ गई, दूसरी बात वो हमारे लिए हेल्थ रिस्क पोजेस करती है। सो अच्छा, एक और चीज क्या होती है, ब्रोकन ग्लास से एक तो रिस्क है कॉन्टेमिनेट हो सकता है, हमारी दवाओं में मिक्स हो सकते हैं कांच के कण। दूसरा, क्योंकि कांच अगर जैसे टूट जाता है तो कई बार रिस्क होता है कि कांच से एल्कलाइन जो है वो एक्वस प्रिपरेशन में रिलीज भी हो सकता है। अगर हमारी उस कांच की बोतल के अंदर या कांच की पैकेजिंग के अंदर एक्वस मेडिसिन है, मतलब कोई भी मेडिसिन जिसमें वाटर है, तो कांच के टूटने पे वो एल्कलाई कांच का वो पानी में या पानी वाली मेडिसिन में हमारे मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पैकेजिंग में ग्लास आज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ग्लास को हमने डिटेल में पढ़ा है और ग्लास कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो ग्लास होता क्या है, ग्लास कितने टाइप्स के होते हैं और ग्लास के हमारे एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो तब तक अपना ध्यान रखना।
प्लीज हमारे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया तो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग को फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।